हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। इस वीडियो से हम जानेंगे कि एक आम आदमी के लिए टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर के क्या मायने हैं और कोई वाहन खरीदते समय किस तरह एजेंसी के एजेंट्स या फर्जी जानकारी से बचे। देखिए, अगर आप एक आम आदमी हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आम आदमी, मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम आदमी मतलब कॉमन मैन। लेकिन अगर आप अरब के खरबपति हैं तो भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई फायदा ना होने वाला। और अगर आप बेबी सोना जादू टोना वाले हैं, मतलब बेबी सोना के चक्कर में आके वाहन खरीदने वाले हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। वैसे बेबी सोना के जादू टोना से दूर रहो क्योंकि ये बहुत लंबे चौड़े खर्चे के पर्चे भरा सकती है। चलो जी, सबसे पहले शुरू करते हैं टॉर्क से। तो जी पहला सवाल आता है कि टॉर्क क्या है। अब इसको समझने से पहले जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये मेरे हाथ में पेन रखा है, अगर मैं इस पे ताकत लगाऊं तो ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है जी। अब जरा आप ये बताइए कि मैंने इस पे क्या लगाया। मैंने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से मूवमेंट आई। अब मुझे किसी चीज को गोल घुमाना है, जैसे एक पहिए को घुमाना है, तो एक पहिए को घुमाने में जो ताकत लगती है उसी को टॉर्क कहते हैं। यानी किसी चीज को घुमाने वाली ताकत को, किसी चीज को घुमाने वाली फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। अब जरा ये उदाहरण देखिए, इन दोनों में इस साइकिल के पहिए को, जिसका वजन सेम है, कौन ज्यादा आसानी से घुमा सकता है? जाहिर सी बात है, वही ज्यादा आसानी से घुमा सकता है जिसके पास ज्यादा ताकत पैदा करने की क्षमता होगी। और क्योंकि ये आदमी बड़ा है तो ये ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है, और अगर ये ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है इसका मतलब ये इस पहिए को ज्यादा आसानी से घुमा सकता है। घुमा दोनों सकते हैं, लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा होगा, इसका टॉर्क कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये उदाहरण देखिए, ये दोनों 150 सीसी के मोटरसाइकिल के इंजन हैं। बताइए इन दोनों में से टॉर्क ज्यादा किसका होगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप 3 जनों को बाइक पर बैठाकर चला रहे हैं और जैसे ही आप टॉप गियर डालते हैं बाइक की रफ्तार घटना शुरू कर देती है, यानी कि बाइक लोड महसूस करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही आप गियर बदलते हैं यानी कम करते हैं, बाइक फिर से नॉर्मली चलने लगती है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मोटरसाइकिल का टॉर्क कम है। क्यों कम है? देखिए, जो लोड पड़ने पर आसानी से पहिए को घुमा सकता है उसी का टॉर्क ज्यादा होगा। यानी कि दो सेम साइज के इंजन अलग अलग टॉर्क पैदा कर सकते हैं। यानी कि अगर 150 सीसी का कोई इंजन लोड पड़ने पर दूसरे इंजन के मुकाबले ज्यादा आसानी से लोड को खींच कर ले जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंजन लोड को आसानी से खींच कर ले जा रहा है उसका टॉर्क ज्यादा है। देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि इंजन के साइज पर टॉर्क निर्भर नहीं करता, किसी और चीज पर करता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन क्या इंजन के साइज पर रफ्तार निर्भर करेगी? यानी कि अगर इंजन बड़ा होगा तो क्या रफ्तार ज्यादा होगी? वेल, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो जरा ये देखिए, ये है ट्रैक्टर का इंजन, इसकी मैक्सिमम रफ्तार है 30 से 40 किलोमीटर, और ये है मोटरसाइकिल का इंजन जिसकी रफ्तार है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये छोटा इंजन है, ये बड़ा इंजन है, इसकी रफ्तार ज्यादा है, उसकी रफ्तार कम है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, क्या इंजन के साइज से रफ्तार का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में मैं वजन को खींचने की बात करूं तो ट्रैक्टर इस मोटरसाइकिल के मुकाबले ज्यादा वजन खींच सकता है, यानी कि इसका टॉर्क ज्यादा है, इसका टॉर्क कम है। सेम लोड के लिए ये बड़ी आसानी से वजन को खींच लेगा और आराम से चलता भी रहेगा। लेकिन ये बंद हो जाएगी अगर हमने सेम लोड दिया तो भैया अब आता है ये सवाल कि जब आप मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपके लिए, एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए टॉर्क के क्या मायने हैं? तो देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहता हूं, टॉर्क का मतलब है कि इंजन के पास ज्यादा ताकत है, सेम लोड पड़ने पर ज्यादा ताकत है, इंजन के अंदर ज्यादा जान है। यही जो इंजन की जान है इसी को टॉर्क कहते हैं। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मान लो भविष्य में आप ये करना चाहो, वैसे ये ठीक तो नहीं लग रहा है, कोई नहीं, इसे थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लेते हैं कि आप 4 दोस्तों को बैठाकर जा रहे हो, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में आपकी मोटरसाइकिल के इंजन के पास ताकत होनी चाहिए लोड में अपने आप को खींचने की। अगर उसके पास है तो हम ये कहेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल के इंजन का टॉर्क ज्यादा है। या फिर अगर ये करने का किसी का मन करे तो भी इंजन के पास टॉर्क होनी चाहिए। या फिर अगर आप नहीं, इसमें टॉर्क नहीं चाहिए, ये बिना टॉर्क के भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये करने का मन करे, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने का मन करे, तो इस बाइक के पास टॉर्क होना चाहिए क्योंकि ये लोड वाली कंडीशन है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉर्क का क्या मायने हैं। अब जब आप गाड़ी खरीदने जाएं या मोटरसाइकिल खरीदने जाएं तो याद रखिएगा, टॉर्क का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लोड की कंडीशन में आपके जो गाड़ी के पहिए हैं क्या वो घूम पाएंगे,
इंजन बिना लोड लिए आराम से चल पाएगा, पहाड़ चढ़ पाएगा, नीचे उतर पाएगा? नीचे तो उतर ही जाएगा, वैसे भी उतर जाएगा। ठीक है, क्या लोड की कंडीशन में टायर घूमते रहेंगे? तो लोड खींचने वाले वाहनों के लिए टॉर्क जरूरी है। जितना ज्यादा टॉर्क उतनी ही ज्यादा उस वाहन की लोड की स्थिति में अपने आप को और उस लोड को खींचने की क्षमता। बस, इससे ज्यादा टॉर्क कुछ नहीं है। अब देखिए भाई साहब, ये जो दो ट्रैक्टर्स के बीच में खींचतान चल रही है, आखिर ये क्या पता करने के लिए हो रही है? अगर मैं ये कहूं कि इस वाले ट्रैक्टर का उस वाले ट्रैक्टर से टॉर्क ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़ी आसानी से इस ट्रैक्टर को खींच सकता है। देखिए, इस पर लोड पड़ा लेकिन फिर भी इसने खींच लिया। अब लोड पड़ने पर इस ट्रैक्टर के द्वारा खींचने की ज्यादा क्षमता ही इसके टॉर्क का प्रमाण है। इसी से हमें पता लगता है कि इसके पास ज्यादा टॉर्क है। अब मुझे लगता है कि टॉर्क आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हॉर्स पावर की। तो देखिए, हॉर्स पावर एक मिसलीडिंग टर्म है। हॉर्स पावर कुछ नहीं बल्कि पावर ही है, यानी कि 746 वॉट। अब ये वॉट क्या चीज है? तो वॉट है पावर की यूनिट। तो 746 वॉट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। तो पावर को अगर हम समझ लें तो हॉर्स पावर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज को क्लियर कर देता हूं, आखिर इसे हॉर्स पावर क्यों कहते हैं? देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जेम्स वॉट नहीं थे, इतना मैं श्योर हूं। तो देखिए हुआ क्या, उन्होंने एक इंजन बनाया, पानी पर यानी कि भाप पर चलने वाला उन्होंने एक इंजन बनाया। स्टीम इंजन कह सकते हैं। मैं पटरियों पर चलने वाले इंजन की बात नहीं कर रहा हूं। एक इंजन जो कि स्टीम एनर्जी को, या फिर मैं यूं कहूं थर्मल एनर्जी को वर्क में बदल सके, ऐसा एक इंजन बनाया। अब जब वो मार्केट में अपने इंजन को लेके गए तो कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। ठीक है जी, सबने ये कह दिया, हम क्यों ले भाई तुम्हारा इंजन, इसमें ऐसा क्या खास है? अब उन जनाब ने ये बताया कि ये इतना काम कर सकता है, उतना काम कर सकता है, पर किसी को समझ में ही ना आए ये बात। भैया, नई नई चीज दूसरों को समझाने में थोड़ा समय लगता है। तब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो भैया, तुम लोग जो काम घोड़ों की मदद से कर रहे हो, वो काम ये इंजन बड़ी आसानी से कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए, उस समय इंग्लैंड में ना कोयले की खदानों में पानी भरा हुआ था। तो लोग क्या कर रहे थे, जिनकी वो खदानें थी, घोड़ों की मदद से खदानों में नीचे जाते थे, पानी को भरते थे और उस पानी को ऊपर लेके आते थे। लेकिन ये काम एक इंजन पंप की मदद से बड़ी आसानी से कर सकता था। अब उसने ये कहा कि जो काम तुम घोड़ों की मदद से कर रहे हो, इसे करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर तुम यही काम मेरे इंजन की मदद से करोगे तो बड़ी आसानी से इन खदानों के अंदर से पानी को निकाला जा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये बात भी उन लोगों के भेजे में नहीं घुस रही थी। इसके बाद अपने वैज्ञानिक ने ये कहा कि देखो, अगर तुम ये काम 12 घोड़ों की मदद से कर रहे हो या 13 घोड़ों की मदद से कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तुम मेरा इंजन ले लो, ये इंजन अकेला 13-14 घोड़ों का काम कर सकता है। और जब ये बात उन्होंने कही तो वहां से एक नई टर्म पड़ी और वो टर्म थी हॉर्स पावर, यानी कि 13 घोड़ों की शक्ति, 14 घोड़ों की शक्ति। और बस फिर हमने वहां से पकड़ ली, किताबों में लिख दी और आज हम ये पढ़ रहे हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हॉर्स पावर का मतलब पावर ही होता है। तो अब देखिए, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि काम को करने में लगने वाले समय को पावर कहते हैं। अगर काम जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब पावर ज्यादा लगी, और अगर काम धीरे हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि पावर कम है। अगर कोई मशीन काम जल्दी कर रही है तो उसकी पावर ज्यादा है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि वाहनों के लिए पावर का क्या मतलब है। तो देखिए, एक वाहन का काम है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ठीक है जी। अब अगर ये काम ये जल्दी कर पाता है तो मैं ये कहूंगा कि उसके इंजन की पावर ज्यादा है, और अगर यही काम वो धीरे करता है तो मैं ये कहूंगा कि इंजन की पावर कम है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम को अगर कार का इंजन जल्दी करता है तो इंजन की पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब गाड़ी का पिकअप ज्यादा। तो जब आप ये सुने कि ये 25 HP का इंजन है या 35 HP का इंजन है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो गाड़ी बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर सकती है, बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकती है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रैक्टर का इंजन ज्यादा HP का होता है एज कंपेयर टू कार, इसका मतलब ट्रैक्टर को तो बहुत तेज दौड़ना चाहिए, नहीं, आप सही नहीं है। एक बार गुगली बाबा से पूछ लेना कि किसका HP ज्यादा है, यानी कि किसके पास ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता है। मुझे लगता है कि ये चीज आपकी वहां से क्लियर हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप ये उदाहरण देखिए, इस टाइम ये जो लोग पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, जो चीज ये महसूस कर रहे हैं, यही है इस गाड़ी की पावर। अचानक से जो एक्सेलरेशन महसूस होता है, यानी कि पिकअप महसूस होता है, यानी कि आप जो दबाव फील करते हैं गाड़ी की सीट से चिपकने का, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी को पिकअप कहते हैं।
तो कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी कि ये कार का इंजन ज्यादा पावर यानी कि ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है। बस इतना ही मतलब है पावर का। अब देखिए इंजन की पावर से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर इंजन पावरफुल है तो वो ज्यादा तेज रफ्तार से एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के पहिए ज्यादा जल्दी यानी कि ज्यादा तेज रफ्तार से घूमेंगे। तो अगर गाड़ी के पहिए तेज रफ्तार से घूम रहे हैं तो उन्हें ताकत चाहिए घूमने के लिए, इसीलिए इंजन पावर के फॉर्मूले में टॉर्क आ गया, क्योंकि यही है ताकत जो पहियों को घुमाती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी है, वो है आरपीएम ऑफ इंजन। और ये आरपीएम क्या चीज है? देखिए एक इंजन अपनी क्रैंक शाफ्ट को कितनी तेजी से घुमाता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, उसी को एक आरपीएम कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए ये पिस्टन इस क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहे हैं, तो जब ये क्रैंक शाफ्ट एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, इसी को 1 आरपीएम कहा जाता है। और जितने ज्यादा आरपीएम होंगे उतना ही ज्यादा क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, और जितने ज्यादा चक्कर क्रैंक शाफ्ट लगाएगी उतनी ही ताकत पहिए को ट्रांसफर की जाएगी, घूमने वाली ताकत पहिए को ट्रांसफर की जाएगी। तो यानी कि इंजन के आरपीएम और टॉर्क पर पावर डिपेंड करती है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो भी बता देता हूं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंजन के आरपीएम को हम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए आप जो फ्यूल इंजन के अंदर भेज रहे हैं उसकी टाइमिंग फिक्स है, सिलेंडर का साइज फिक्स है, क्रैंक की लंबाई फिक्स है, क्रैंक शाफ्ट की लंबाई फिक्स है, उनका वजन फिक्स है। ये सारी चीजें अगर आप छेड़खानी करोगे तो इससे इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो हमारे पास आरपीएम के साथ छेड़खानी करने के ऑप्शन कम हैं, इसलिए हम आरपीएम के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। अब बचता है पावर बढ़ाने के लिए टॉर्क का चक्कर। क्या हम टॉर्क के साथ कुछ हैंकी पैंकी हरकतें कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस नट को हाथ से खोलना चाहूं तो ये नहीं खुलेगा, किसी स्पैनर की मदद से खोलना चाहूं तो भी नहीं खुलेगा। लेकिन अगर मैं एक लंबे लीवर की मदद से इसको खोलना चाहूं तो ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या मेरी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई? नहीं, लेकिन जो ताकत मैंने लगाई उस ताकत का असर बढ़ गया। तो यानी कि अगर मैं लीवर को लंबा कर दूं तो इसका मतलब घुमाने वाली ताकत बढ़ जाएगी। घुमाने वाली ताकत का मतलब क्या हुआ? घुमाने वाली ताकत का मतलब हुआ टॉर्क बढ़ जाएगा। यानी कि टॉर्क को बढ़ाने के लिए मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे बस इंजन के अंदर जो घूमने वाली चीजें हैं उनको एडजस्ट करना है। और इंजन के अंदर कौन घुमाता है? इंजन के अंदर गियर्स घुमाते हैं। अगर मैं गियर का रेशो ऊपर नीचे कर दूं, यानी कि सही गियर रेशो का इस्तेमाल करूं, तो टॉर्क को बढ़ाया घटाया जा सकता है। मेरी बात को आप इस उदाहरण से देख सकते हैं। ये है 10 एलबीएस का वजन और इधर की जो लंबाई है वो कम है। अब मैंने इधर की लंबाई ज्यादा रखी है, 5 एलबीएस का वजन रखा है, तो 5 एलबी की ताकत से 10 एलबी को उठाया जा सकता है। यानी कि अगर लीवर की लंबाई बढ़ा दी जाए तो ताकत का असर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ताकत को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए गियर के केस में क्या होता है, जब एक छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो जाहिर सी बात है घूमने की रफ्तार जरूर कम है लेकिन ताकत पूरी पैदा हो रही है। अब इसे आप उल्टा कर दीजिए, अगर एक बड़ा गियर छोटे को घुमाएगा तो घूमने की रफ्तार ज्यादा होगी, ताकत कम होगी। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि गियर के रेशो को ऊपर नीचे करके हम टॉर्क के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये गियर वाली साइकिल तो आपने देखी ही होगी। मान लीजिए आपको पुल के ऊपर चढ़ना है, तो अब आपका मेन एम है ज्यादा से ज्यादा ताकत पैदा करना, लोड के अगेंस्ट ताकत पैदा करना, क्योंकि ऊपर चढ़ने में आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसलिए अब आप क्या काम करेंगे, तो अब आप साइकिल में गियर रेशो के साथ छेड़खानी करके पैडल घुमाने की रफ्तार को बढ़ा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, पैडल घुमाने की रफ्तार को बढ़ा देंगे, लेकिन साइकिल के पहिए के घूमने की रफ्तार कम रहेगी, लेकिन आपको लोड कम महसूस होगा। आपको लोड कम महसूस होगा लेकिन पहिया ज्यादा ताकत लगाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके आगे बढ़ने की रफ्तार तो कम है लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए जो ताकत चाहिए वो आपको पूरी मिल रही है। इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर स्पीड को सेक्रीफाइस कर दिया जाए, यानी कि स्पीड को अगर घटा दिया जाए, तो हमें ताकत ज्यादा मिल सकती है। और यही काम ट्रैक्टर के इंजन में होता है। ट्रैक्टर दौड़ते कम है, उनकी रफ्तार कम है, लेकिन ताकत ज्यादा है, इसी गियर रेशो की वजह से, क्योंकि वो ताकत के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि इंजन पावर डिपेंड करती है टॉर्क और आरपीएम ऑफ इंजन पे। इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड, लेकिन टॉर्क के साथ पूरी कर सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ को देखिए, ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है टॉर्क और हॉर्स पावर का आरपीएम के अगेंस्ट। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर कम आरपीएम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि टॉर्क भी कम प्रोड्यूस हो रही है, अगर आरपीएम बढ़ेंगे तो टॉर्क भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट तक सब कुछ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये है परफेक्ट गियर रेशो। ये वो गियर रेशो है
जब आपका इंजन बराबर ताकत प्रोड्यूस कर रहा है घूमने के लिए और बराबर एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये, अगर आपने गियर रेशो को और चेंज किया तो अब इंजन के पास रफ्तार तो आ रही है लेकिन लोड खींचने की क्षमता घट रही है। और रेसिंग कार्स में यही होता है। रेसिंग कार्स दौड़ने के लिए बनाई गई हैं, वजन खींचने के लिए नहीं। तो जिस टाइम वो अपनी मैक्सिमम रफ्तार पे होंगी वो ज्यादा वजन नहीं खींच सकती क्योंकि उनका टॉर्क घट जाएगा लेकिन उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और इसी पॉइंट को जहां पर टॉर्क और हॉर्स पावर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कोइंसाइड करते हैं, इसी को पीक टॉर्क कहते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर जबरदस्त ताकत, यही है पीक टॉर्क। अब देखिए एक और सवाल दिमाग में आता है, वो सवाल ये है कि भैया कार का इंजन लीटर में, मोटरसाइकिल का इंजन सीसी में, ये भेदभाव क्यों? ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए है क्या, आपको ये बात पता होगी कि क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सीसी, यानी कि ये क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये भी आप जानते हो। तो क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो मैं इस क्यूबिक सेंटीमीटर वाले इंजन को लीटर में भी लिख सकता हूं, यानी कि ये हो गया 2000 सेंटीमीटर क्यूब का इंजन। अब क्योंकि 2000 सेंटीमीटर क्यूब बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जगह घेरेगा तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में 2 लीटर का इंजन लिख दिया, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं उसी सवाल पे कि आपको कौन सी चीज देखकर अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, हॉर्स पावर के टॉर्क? तो देखो भैया, अगर आप रफ्तार के शौकीन हो, चोट मत लगवा लेना, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप ज्यादा पावरफुल इंजन लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा इंजन चाहिए जो कि वजन भी खींच सके, रफ्तार भी दे दे, तो आप एक ऐसा इंजन देखिए जिसमें टॉर्क भी ज्यादा हो और उसकी पावर भी ज्यादा हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि मेरा इंजन मजबूत होना चाहिए, चाहे उसकी पावर कम हो, चाहे उसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा ना हो, तो आप जाइए टॉर्क पर। जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा लोड के अंदर काम करने की क्षमता, बस, इससे ज्यादा और कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये थी छोटी सी वीडियो टॉर्क, हॉर्स पावर और इंजन सीसी के ऊपर। मुझे लगता है आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।